तो आज हम 64 योगिनियों की उस हैरान करने वाली और रहस्यमयी दुनिया पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। प्राचीन हिंदू तांत्रिक कथाओं में जो कुछ भी लिखा है उसे आज हम बिल्कुल स्पष्ट और सीधे तथ्यों के रूप में समझेंगे। चलिए सीधे विषय पर आते हैं। इस पूरी चर्चा को हमने कुछ हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले रहस्यमयी 64 योगिनियां, फिर उनकी उत्पत्ति और अष्ट मातृकाएं, इसके बाद पौराणिक काशी कथा, प्राचीन योगिनी मंदिर और आखिर में बात करेंगे तंत्र, साधना और कलाओं की। भाग 1 रहस्यमयी 64 योगिनियां, आदिशक्ति की दिव्य सहायिकाएं। शाक्त परंपरा को अगर हम देखें तो इन योगिनियों को माता आदिशक्ति की शक्तिशाली सहायक ऊर्जा माना गया है। यानी ये वो शक्तियां हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड को सुचारू रूप से चलाने में मदद करती हैं। और यहाँ ये जो 64 का अंक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं की एक विशाल श्रृंखला को दर्शाता है, जो तंत्र, योग और कालीकुल परंपरा के साथ बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। मतलब इसे शक्ति का पूर्ण विस्तार कह सकते हैं। तांत्रिक ग्रंथों और पारंपरिक कथाओं में इन शक्तियों के बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया है। इन्हें असीम जादुई क्षमताओं से युक्त बताया गया है, जैसे कि हवा में उड़ने की शक्ति, इंद्रजाल रचना या वशीकरण। इनके पास सच में अपार अलौकिक शक्तियां बताई गई हैं। लेकिन हाँ, एक बात जो साफ तौर पर कही गई है वो ये कि सृष्टि के अंत में ये सभी वापस माता आदिशक्ति में ही जाकर विलीन हो जाती हैं। भाग 2 उत्पत्ति और अष्टमातृकाएं, 64 योगिनियों का दिव्य गणित। अब इस सूची पर गौर करते हैं। यहाँ 8 प्राथमिक मातृकाओं को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया गया है। इनमें से ज्यादातर प्रमुख पुरुष देवताओं की स्त्री शक्तियां हैं। उदाहरण के लिए ब्रह्मा जी से ब्राह्मणी, भगवान शिव से माहेश्वरी और विष्णु जी से वैष्णवी। और हाँ, महाकाली भी यहाँ स्वतंत्र रूप से विराजमान है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इसका गणित। हर एक मातृका की अपनी 8 सहायक शक्तियां होती हैं। तो जब हम 8 को 8 से गुणा करते हैं तो ये पूरी तरह से 64 का निर्माण करती हैं। है ना कमाल का गणित। भाग 3 पौराणिक काशी कथा, राजा दिवोदास की अंतिम परीक्षा। इस पौराणिक कथा का घटनाक्रम बहुत ही रोचक है। हुआ यूं था कि भगवान शिव पवित्र राजा दिवोदास से काशी प्राप्त करना चाहते थे। पहले तो देवताओं ने राजा के शासन में कमी निकालने की कोशिश की, लेकिन वो विफल रहे। तो फिर दूसरे महीने में शिव जी ने इन 64 योगिनियों को जांच के लिए भेज दिया। लेकिन हैरानी की बात देखिए, पूरे 12 महीनों तक वेश बदल के लगातार कोशिश करने के बाद भी ये योगिनियां राजा के उस शुद्ध राज्य में एक भी दोष या कमी नहीं खोज पाईं। और इसका नतीजा क्या हुआ? अंततः उन्होंने काशी को ही अपना हमेशा हमेशा का निवास बना लिया और वहीं बस गईं। भाग 4 प्राचीन योगिनी मंदिर, मिथक से पत्थर तक। चलिए अब पौराणिक कथाओं से बाहर निकलकर थोड़ी भौतिक वास्तविकता की बात करते हैं। आज के समय में मध्य प्रदेश, ओडिशा और झारखंड में फैले ये 5 प्रमुख मंदिर सिर्फ पत्थर के पुराने ढांचे नहीं हैं। ये मुरैना, जबलपुर, खजुराहो, हीरापुर और गोड्डा के मंदिर वो वास्तविक स्थान हैं जो कभी उच्च स्तरीय तांत्रिक साधना के मुख्य केंद्र हुआ करते थे। यहीं पर साधक आध्यात्मिक उन्नति और सिद्धियां प्राप्त करने का कड़ा अभ्यास करते थे। वास्तुकला के नजरिए से देखें तो इन मंदिरों में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। एक तरफ 1323 ईस्वी में बना मुरैना का मंदिर है, जो अपने गोलाकार डिजाइन के लिए जाना जाता है। और इसके बारे में एक बहुत ही मशहूर और हैरान करने वाला तथ्य यह है कि इसी मंदिर ने भारत के पुराने संसद भवन के डिजाइन को प्रेरित किया था। बिल्कुल सच। वहीं दूसरी तरफ 9वीं शताब्दी में बना खजुराहो का ढांचा है। खजुराहो का ये मंदिर अपने अद्वितीय आयताकार आकार के कारण एकदम अलग है। ये ना सिर्फ खजुराहो का सबसे पुराना जीवित मंदिर है, बल्कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। बाकी के जो प्रमुख स्थल हैं वो इस योगिनी पंथ के इतिहास को और भी ज्यादा गहरा बना देते हैं। जैसे जबलपुर के मंदिर का इतिहास गोंड रानी दुर्गावती से जुड़ा हुआ है, जबकि गोड्डा के मंदिर की आध्यात्मिक जड़ें तो सीधे द्वापर युग में जाकर जुड़ती हैं, जहां माना जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ समय बिताया था। इससे पता चलता है कि इन मान्यताओं का प्रभाव और प्राचीनता कितनी ज्यादा व्यापक रही है। भाग 5 तंत्र, साधना और कलाएं, कठोर अनुशासन का मार्ग। इस विषय की चर्चा तब तक अधूरी है जब तक हम ये ना समझें कि इस गूढ़ तंत्र का अभ्यास करने के लिए असल में क्या चाहिए होता है।
सुरसुंदरी से लेकर मधुमती तक पारंपरिक तांत्रिक ग्रंथों में ये वादा किया गया है कि जो साधक इन 8 प्राथमिक योगिनियों की कृपा सफलतापूर्वक प्राप्त कर लेता है, उसे अपार समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और पूर्णता मिलती है। ऐसा माना जाता है कि इनकी कृपा से कोई भी मनोरथ सिद्ध किया जा सकता है। लेकिन ये मार्ग बिल्कुल भी आसान नहीं है। ग्रंथों में एक बहुत ही कठोर और अनुशासित कार्यप्रणाली पर जोर दिया गया है। सबसे पहली और जरूरी शर्त यह है कि ऐसी साधना हमेशा किसी अनुभवी गुरु के सख्त मार्गदर्शन में ही की जानी चाहिए। इसके अलावा एक समर्पित मंदिर चुनना, दीप और प्रसाद के साथ नियमित पूजा करना और सबसे बढ़कर पूर्ण ब्रह्मचर्य, आहार पर कड़ा नियंत्रण और लगातार मानसिक एकाग्रता बनाए रखना बहुत जरूरी बताया गया है। यहाँ पर ग्रंथों में दी गई एक बड़ी चेतावनी का जिक्र करना भी बहुत जरूरी है। पारंपरिक ग्रंथों में अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। साफ तौर पर लिखा गया है कि इन गुप्त शक्तियों का किसी भी तरह का दुरुपयोग या साधना के दौरान की गई एक छोटी सी भूल भी साधक के लिए पूरी तरह से विनाशकारी साबित हो सकती है। असल में यह मार्ग साधक से पूर्ण पवित्रता और एकदम कड़े अनुशासन की मांग करता है। अब अगर हम जादू और चमत्कारों से थोड़ा आगे बढ़कर इसके दार्शनिक सार को समझें तो ये 64 योगिनियां वास्तव में जीवन की 64 कलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनका असली मकसद मानव अस्तित्व के हर एक शारीरिक, मानसिक और रचनात्मक पहलू को पूरी तरह से जागृत करना है। सरल शब्दों में कहें तो ये जीवन के सर्वांगीण विकास का ही दूसरा नाम है। और यहाँ परम ब्रह्मांडीय संतुलन का कंसेप्ट बहुत ही शानदार तरीके से सामने आता है। ग्रंथों के अनुसार एक संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण तभी होता है जब पुरुष ऊर्जा की 32 कलाएं और प्रकृति यानी स्त्री ऊर्जा की 32 कलाएं आपस में मिलती हैं। जब ये दोनों ऊर्जाएं एक साथ आती हैं, तभी संपूर्ण 64 कलाओं और विद्याओं का निर्माण होता है। मूल रूप से शिव और शक्ति का ये मिलन ही पूर्णता है। इन प्राचीन ऊर्जाओं को संतुलित करने के पीछे के उस गहन अनुशासन और उन कलाओं को समझने के बाद ये चर्चा सोचने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पीछे छोड़ जाती है। क्या आधुनिक युग की इस भागदौड़ में हम अपनी आंतरिक शक्तियों को कहीं भूल गए हैं? शायद अब समय आ गया है उन खोई हुई कलाओं पर विचार करने का और अपने ही भीतर छिपी उस असीम क्षमता को फिर से पहचानने का।